Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, not good, great. तो एग्जाम आने वाला है अभी तो, है ना? एग्जाम आने वाला है नाउ यू गाइस मस्ट बी इन कंफ्यूजन कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आ गई हूँ नर्सिंग गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे, आपकी कुसुम मैम। एंड टुडे हम आज कोई चैप्टर्स नहीं, हम आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम आज कोई होमवर्क के लिए नहीं बोलूंगी, कोई डांटूंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी। आज मैं क्या करूंगी, आज मैं करूंगी आपकी हेल्प, सबसे बड़ी हेल्प। वो क्या करूंगी, जो आपका एग्जाम आने वाला है ना, अभी तो लाइक एग्जाम इज जस्ट नॉकिंग द डोर। एग्जाम आपका जो डोरबेल है ना वो रिंग कर रहा है अभी। तो उसको तो अच्छे से संभालना पड़ेगा, है ना? हाउ टू डील विद इट। तो अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों को ना कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पूरा रिवीजन डन हो गया, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी रिवीजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। जो बच्चे अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, जो अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी ना सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन तो दूर की बात है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, जो इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ये तीनों बच्चों का, सेकंड थर्ड कैटेगरी भी मैं लिख देती हूँ, जिनका रिवीजन भी नहीं हुआ, जिनका सिलेबस भी नहीं हुआ। अगर सिलेबस ही नहीं हुआ तो रिवीजन कैसे हो जाएगा, है ना? और जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल के टेस्ट भी नहीं दिए हैं, वो बच्चे भी इनमें आ जाएंगे। तो वैसा बच्चे तो आप नहीं हो, है ना? अगर आप वैसे बच्चे हो तो फिर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें रियलाइज कर लेनी चाहिए। क्या रियलाइज कर लेनी चाहिए? आपको ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि मैंने एक गलती कर दी है। मैंने मैम और टीचर्स, नर्सिंग गुरुकुल का पूरी फैमिली, पूरी फैकल्टी, एजुकेटर्स, मेंटर्स बोलते रह गए कि टेस्ट दे दो, पढ़ लो, होमवर्क कर लो, टारगेट कंप्लीट कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। हमने कुछ नहीं किया, है ना? इसीलिए हमारी आज ये हालत है। और जिन बच्चों का रिवीजन हो गया होगा, सिलेबस भी कंप्लीट है, रिवीजन है तो सिलेबस तो ऑफ कोर्स कंप्लीटेड है ना? वो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अच्छा, तो हमने रिवीजन कर लिया, सिलेबस कर लिया, अब बस एग्जाम देने की वेट है, एग्जाम में हम तो फाड़ देंगे, हमारा तो सिलेक्शन पक्का है। तो ऑल द बेस्ट, आपने मेहनत करी थी, उसका रिजल्ट है आपका, है ना? और जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट किया है, रिवीजन नहीं किया है, वो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है। वो मिडिल क्लास है, ठीक है। वो हर तरीके से फंसा हुआ है। उसका रिवीजन नहीं हुआ लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या अटेम्प्ट करें क्या ना करें। तो आपकी प्यारी कुसुम मैम आपके लिए लेके आ गई है एक इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी चैप्टर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो बच्चे उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन नहीं किया है, वो बच्चे सिर्फ उसी चैप्टर पे ही फोकस करेंगे। सेम फॉर द थर्ड कैटेगरी, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो वो सिर्फ वो चैप्टर करके जाओ। एंड आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आपका एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो जो क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है। तो द थिंग इज कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले आपको करनी है कुछ चीजें। अभी भी समय है, ठीक है। एक महीना, लगभग लगभग 20 दिन तो अभी भी है हाथ में, है ना? तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन खोलना है, ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे पहला टेस्ट सबके लिए फ्री है। क्या है? फर्स्ट जो टेस्ट है वो फ्री है सबके लिए, तो वो तो अपीयर करना ही है, वो देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, तो मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर कम है, तो एक आइडिया लगेगा, है ना? तो पहला टेस्ट आप दे दोगे। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप इज वेरी इंटरेस्टिंग, वहां पे आपके सभी मेंटर्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी मेंटर को ग्रुप पे पूछ सकते हो, किसी भी मेंटर को आप पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैम ये समझ में नहीं आ रहा, वी विल हेल्प यू आउट, है ना? एंड कुछ भी डाउट कैन बी एनीथिंग, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। एंड थर्ड थिंग क्या करोगे, थर्ड थिंग आप ये करोगे कि हमारा चैनल को करोगे सब्सक्राइब, वीडियो को करोगे लाइक एंड शेयर, ठीक है। उतना ही काम है आपका अभी, उसके बाद का काम अभी सब मेरा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पूरे एग्जाम में, वो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस
एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का क्या सीन है ना, 2023 24 25 में कितने कितने क्वेश्चंस आए थे वो भी मैं लिख देती हूँ। माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, लेट मी चेक इट। या इट इज क्लियरली विजिबल, ब्यूटिफुली विजिबल। तो नाउ आई विल टेल कि 2023 में, 2024 में, 2025 में कौन कौन से मतलब कितने कितने क्वेश्चंस आए थे एंड इम्पोर्टेंट लेवल कितना है। तो सबसे पहले अगर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, दैट मीन्स कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, एटलीस्ट अभी अभी से ये पढ़ना स्टार्ट कर दो, आज से, इस वीडियो के बाद से। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे जाओ, अगर आप पेड वाले बच्चे हो, मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, शांति से पढ़ाया है, आप पढ़ लो जाके। ठीक है, अगर आप नर्सिंग गुरुकुल का आपके पास एक्सेस नहीं है तो आप जहां से भी प्रेफर करते हो पढ़ लो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में 4 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी 4, इसमें 3। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू। सेकेंड चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज, एसिड बेस से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, पीएच पे क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आ सकता है न्यूट्रलाइजेशन पे आ सकता है, एसिडिटी ऑर्डर पूछ सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, ये सब भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो सब तो मैंने बोल दिया, आप लिख लेना। और हाँ, आपको पता है, अगर आप आपके स्क्रीन पे अगर कुसुम मैम दिख रही हैं, दैट मीन्स कि आपको एक पेन एंड एक कॉपी लेके बैठनी है। मैम जो भी बोल रही है वो नोट करनी है, क्योंकि मैम सब चीज लिख नहीं सकती ना यहाँ पे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे भी बहुत सारे, शायद 3 क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चन, इसमें शायद एक क्वेश्चन था, बट दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से गैल्वेनाइजेशन पे सवाल आ सकता है, गैल्वेनाइजेशन पे सवाल आ सकता है, और किस पे सवाल आ सकता है, और प्रॉपर्टीज से कुछ आ सकता है, रिएक्शंस आ सकती हैं, है ना, रिएक्शन बेस्ड सवाल आ सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सवाल आ सकता है ना। ये चैप्टर मैंने ऐप में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बहुत ही टाइम लेके पढ़ाया है, प्लीज एक बार पढ़ लो। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर, थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट। देखो, ये जो चैप्टर है ना, मोल कॉन्सेप्ट, ये तो पहली बात तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर आपको, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको मोल ही नहीं पता, तो फिर आपको, आपने पढ़ा क्या, है ना। मोल तो बेसिक पता होना चाहिए। अब मान लो आप सब्जी लेने जा रहे हो, तो आपको अगर 1 डजन केला चाहिए होगा, तो आपको पता होना चाहिए ना 1 डजन में कितने पीसेस आते हैं, वरना कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा। सेम फॉर केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मोल कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। ये तो उसका काउंटेबिलिटी है ना आपकी। सॉरी। तो मोल कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगी, दिस इज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फॉर योर हायर एजुकेशन ऑल्सो। मोल कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट, यू कांट स्किप इट, आई एम टेलिंग यू। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखूंगी, IMP। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आपके लिए। नाउ, अभी यहाँ पे तीन तीन हो गया था, 4, है ना। My screen is visible or not? Let me check. Yeah, it is visible. हाँ, 4 नंबर इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अब देखो, जो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू उन्होंने मॉडल पेपर्स करे हैं, तो उनको एक आइडिया होगा कि जब भी एक मॉडल पेपर होता है, तो उसमें थर्मोडायनामिक्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं, है ना।
उसमें एंट्रोपी से सवाल आ जाता है, उसमें फिर कोई फॉर्मूला से पूछ लेता है, एंथैल्पी से पूछ लेता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, उस फॉर्मूला पे सवाल आते हैं। तो सवाल आते हैं थर्मोडायनामिक्स से, अच्छे खासे सवाल आते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स आपको स्किप नहीं करना है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स से ये देखो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ 2023, 2024, 2025, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन 23 में आए थे, 2 क्वेश्चन 24 में आए थे, 2 क्वेश्चन 25 में आए थे, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स, ये चैप्टर भी मैंने ऐप पे पढ़ाया हुआ है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है, कार्बन की फैमिली होती है, आपको सब कुछ पढ़ना है बेसिकली, जो जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब देखो, आप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना बेटा, उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप उसी उसी रिलेटेड काम करने वाले हो, है ना। हम मेडिसिन क्यों लेते हैं, दवाइयाँ क्यों लेते हैं, ताकि हमारा जो डिजीज है वो क्योर हो जाए, या फिर हम हमारी तबीयत सही हो जाए, या फिर अगर कुछ मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो वो ठीक हो जाए। तो फिर उसके लिए केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम जैसे मैंने मोल कॉन्सेप्ट वाले थिंग में जैसे मैंने बोला था कि मोल कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो यू शुड नो मोल कॉन्सेप्ट, यू शुड, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सेम अगर ऑर्गेनिक मतलब अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो तो आपको आनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं पता है, तो फिर हाउ कैन यू डायग्नोस। The way I am taking water breaks, you also need to take it. Okay, stay hydrated क्योंकि बहुत गर्मी है। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख, ठीक है जी। अब 2023 में भी इसके 2 क्वेश्चन आए थे, 24 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, 25 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि 2026 में भी आपके 2 ही क्वेश्चन आएंगे, क्या पता 3 आ जाए, 4 आ जाए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो, मैं अगेन फिर से वही बात रिपीट करूंगी कि जो जिन्होंने मॉडल पेपर्स करे हैं, जिन्होंने टेस्ट दिया है, मैं अगेन आई नीड टू रिपीट दैट थिंग कि प्लीज आप नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करो। वहां पे एक टेस्ट सीरीज है, वो प्लीज आप परचेज कर लो। अगर आप वो परचेज करते हो तो फिर आप सब कुछ अवेल कर सकते हो। आपके पास टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, पीवाई क्यूज, मेंटरशिप, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। अगर आप परचेज नहीं कर पाते हो तो प्लीज अब उसका फर्स्ट टेस्ट दो। मैं ये जो एनालिसिस कर रही हूँ, ये मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एनालिसिस करके मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको इतनी मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि बहुत मेहनत करके पूरे पेपर्स खोलने पड़ते हैं, चैप्टर्स वाइज लिस्ट बनानी पड़ती है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, उनमें से फिर इंपॉर्टेंट देखना पड़ता है, फिर ईयर वाइज ट्रेंड देखना पड़ता है, सो मच ऑफ हार्ड वर्क, राइट। तो मैं वो सब अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, तो फिर मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप भी मेरी बात मानोगे, आप भी उतनी ही मेहनत करोगे जितनी मैंने करी है, करेक्ट। Yeah. So electrochemistry is also an important chapter. I am not saying very important, but it is important इससे क्वेश्चन आते हैं। जो जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ना, दैट मीन्स वहां से तो आएगा ही आएगा, वो तो छूटेगा ही नहीं चैप्टर, वो तो आपको करना ही है। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ वहां से मॉडरेट, लाइक 2 क्वेश्चन आ गए, 1 क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन आ गए, मैक्स टू मैक्स, ऐसा। अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बोल रही है मैम वो नहीं करेंगे तो भी क्या ही हो जाएगा, 3 3 क्वेश्चन, मैं बता रही हूँ क्या हो जाएगा। जितने भी चैप्टर जो मैंने इंपॉर्टेंट बोले, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोले, उसमें से अगर 3 3 क्वेश्चन भी आए तो भी आपका सिलेक्शन रह जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन रह जाएगा, दैट्स इट। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो तो पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट वालों को तो छोड़ना ही नहीं है।
वो तो एकदम एनसीईआरटी इज लाइक योर बाइबल, है ना? उसको एकदम पानी में घोल के पी जाना है एनसीईआरटी को, करेक्ट? चलो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी दो क्वेश्चंस आते हैं, दो ऐसे, दो दो तीन, एक दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम आई कैन टेल यू, एटॉमिक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। दैट्स एन वेरी बेसिक चैप्टर एंड दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन आ गए, ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हो। लास्ट, दैट इज सेपरेशन टेक्निक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलने का एक रीजन और है। क्या रीजन है? अब देखो, जैसे मान लो थर्मो का कोई क्वेश्चन है, लेट्स मूव द नेक्स्ट पेज। मान लो थर्मो का क्या कोई क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो का कोई क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गिव टाइम। मान लो क्वेश्चन है, तो आपको मान लो क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट लग गया, ठीक है? अब 1 मिनट में अगर सॉल्व हो गया तो फिर वो 1 मिनट आपको मार्क्स देके जा रहा है। अगर वो 1 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? आपने मार्क्स भी खोए, आपने वो समय भी खोया, है ना? लेकिन जो सेपरेशन टेक्निक्स के जो सवाल आते हैं ना, वो आते हैं इंफॉर्मेटिव। कैसे सवाल आते हैं? इंफॉर्मेटिव। अब इंफॉर्मेटिव सवाल करना मतलब आपने क्वेश्चन देखा, आपको याद है, तो ऑप्शन हो सकता है ना, आपको या तो आता है या फिर नहीं आता है। अगर आता है तो फिर आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, ये कोई भी एक क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ए पे क्लिक करोगे, आप मूव कर जाओगे। आपको लेस देन 5 सेकेंड्स लगेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो फिर आपका टाइम कितना बचेगा? दैट्स व्हाई सेपरेशन टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉज इट विल गिव यू मार्क्स वेरी इजीली। बाकी और भी जो क्वेश्चंस है उनमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा पेन घसना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन सेपरेशन टेक्निक पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कुछ, ठीक है? क्योंकि ऑटोमेटिक मतलब या तो आपको आता है, नहीं आता है, तो अगर आपको आता है तो इजी मार्क्स है ना? अगर सेपरेशन टेक्निक से ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है कोई एग्जामिनर, दैट मीन्स वो एग्जामिनर चाहता है कि आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करो, क्योंकि इंफॉर्मेटिव है वो, ठीक है? चलो, these are very important chapters that I mentioned. Now I am telling you a very important thing, that is NCERT. NCERT को छोड़ना नहीं है। 10th की NCERT, 11th की NCERT बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। NCERT को पानी में घोलो, घोल के पी जाओ। दैट डजंट मीन कि आप सच में पन्ने फाड़ के पानी में डालो। दैट मीन्स कि आप उसको ऐसी तरीके से पढ़ो ना कि आपको होठों पे एनसीईआरटी के वर्ड्स हो। लाइक कोई आपसे एनसीईआरटी के किसी भी कोने से, किसी भी बॉक्स से सवाल पूछे, तो आपके होठ पे हो आंसर। आपको सोचने का कोई जरूरत ही ना पड़े। अभी भी उतना समय है कि आप एनसीईआरटी को एटलीस्ट उस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। नॉट ओनली एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो फिर तो जो चैप्टर मैंने बोला वो चैप्टर तो और भी अच्छे से कर लोगे, है ना? तो अगर आपने इतना कर लिया है तो फिर भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना भूल जा रही थी, दैट इज, मान लो किसी बच्चे ने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब उसने क्या किया है? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, ना कोई मॉडल पेपर सॉल्व किया है, ना कोई पीवाईक्यू सॉल्व किया है, ना कुछ टेस्ट दिया है, कुछ भी नहीं किया है। तो मैं बता सकती हूँ उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा शायद। शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं जोर से शायद नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि उस बच्चे का शायद मोराल डाउन हो जाए। बट अगर आपने कुछ भी प्रैक्टिस किया है, मान लो मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोले हैं ना, आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया और एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स और कर लिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत तगड़े से किए, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना? टेस्ट अगर दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है रोज, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ पढ़ के रख दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किए, तो फिर आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो फिर ये जो इंफॉर्मेटिव है, यही क्वेश्चन आपको आएंगे बचाने के लिए। जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जो थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में यू शुड नो हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, यू कैन डू इट, है ना?
तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैं तो हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि जैसे मान लो आपके पास 100 डेज है, अभी तो 100 डेज नहीं है, अभी तो जैसे मैं 20 डेज अगर मैं मान रही हूँ, आपके पास 20 डेज अगर हैं, तो 20 डेज में अगर आप हर सब्जेक्ट का अगर आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो फिर देखो 30 × 20, 600 टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए आपने एक 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 पेपर के, पेपर इन द सेंस एक एक सब्जेक्ट के। लाइक केमिस्ट्री के 600 क्वेश्चन, 600 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, इसे इम्पोर्टेंट थी। अगर आप आपके पास 600 क्वेश्चंस का नॉलेज है, जब आप एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम के अंदर जब घुस रहे हो, तो कोई एक बच्चा ऐसा होगा जिसके पास शायद मुश्किल से 10 क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आपके पास 600 क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस है। आप उससे 60 टाइम्स ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा आपको पता है। स्मार्ट इन द सेंस आपको पता है कि हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। तो दैट्स इट। मैं तो अगर आपने बहुत पहले से किया होता तो ज्यादा कुछ नहीं, आप 10 क्वेश्चन ज्यादा करो एक एक सब्जेक्ट के, तो भी देखो एक साल में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना? तो यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती है। दैट्स व्हाई पीपल सेज दैट कंसिस्टेंसी इज द की। जिसने कंसिस्टेंट मेहनत करी है, जो कंसिस्टेंटली नर्सिंग गुरुकुल परिवार से जुड़ा हुआ है, हमारी बातें सुन रहा है, होमवर्क कर रहा है, ऐप में भी है, टेस्ट भी दिया है, उसको तो कितना एक्सपीरियंस होगा। अभी भी समय है, अभी भी कर लो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आई नो यू कैन एंड यू शुड। नॉट नॉट बिकॉज कि हमारा ड्रीम है इसलिए नहीं, प्रूफ करने के लिए कि खुद खुद के आगे खुद बड़ा बन जाओगे। जब आप एक एग्जाम के लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, फिर वो एग्जाम जब आप क्रैक कर लेते हो, तो जो कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होता है ना, दैट मैटर्स इन योर होल लाइफ। बाकी एग्जाम इज अ पीस ऑफ पेपर। आई एम अगेन टेलिंग यू, एग्जाम आपकी वर्थ कभी डिसाइड नहीं करता, बट जो कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होता है ना, वो जरूर आपकी वर्थ डिसाइड करता है एक दिन। वही लाइफ में आगे जा जाके आपकी वर्थ डिसाइड करता है। तो प्लीज मेहनत करो, ज्यादा दिन नहीं है। प्लीज वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ ओनली, नॉट फॉर एनीवन, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर फ्यूचर, जस्ट वंस। ओके, तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए। अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद फोन ऑफ करना है और अपना एनसीईआरटी खोलना है। जो चैप्टर्स मैंने बोला वहां पे मार्क करना है कि ये चैप्टर मैम ने बोला है, और एक एक चैप्टर करके पढ़ना स्टार्ट कर देना। Thank you for watching. Do subscribe to the channel, like the video, and please, हो सके तो share it. Thank you so much. और अगर आपको कुछ भी और चाहिए कि मैम ये करवा दो, ये डाउट है, ये करा दो, कुछ भी अगर है, तो please in the comment section. This is open for all. Okay, you can spam there, no problem. चलो, thank you so much. Thank you for watching. All the best.